दोस्तों, क्या आपने प्रदूषण को मिटाने वाला फिल्टर के बारे में सुना है? तो आज हम आपको बताते हैं। इंदौर शहर के 3 दोस्तों ने प्रदूषण को मिटाने के लिए दुनिया का पहला बिना फिल्टर वाला आउटडोर एयर प्यूरिफायर बनाया है। यह एयर फिल्टर डीजल जनरेटर से निकलने वाली काले धुएं को खींच लेता है, जिसका इस्तेमाल आगे काली स्याही, मार्कर, प्रिंटर, इंक और ऑयल पेंट बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इन तीनों दोस्तों के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। हमारी ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आज के टाइम में शादी होना मुश्किल है और आज हम आपको एक रोचक बात बताने जा रहे हैं। 8 पत्नियों के साथ रहता है ये बंदा। जी हाँ, एक ही घर में रहता है पत्नियों के साथ रहने वाले इस शख्स की कहानी सोशल मीडिया पर खूब चल रही है। थाईलैंड की जिस शख्स ने इन इंटरव्यू के दौरान यह बताया कि मेरी 8 पत्नी है और उसके सोने के लिए 4 बेडरूम है। हम बात कर रहे हैं ऑंग डैम सोरेन, जिनकी शादी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी पत्नी 4 अलग अलग बेडरूम में सोती है और अपने पति के साथ सोने के लिए बारी बारी का इंतजार करती है। जब इस शख्स से पूछा गया तुम्हारी शादी कैसे हुई, तो इसने बताया मेरी पहली पत्नी ने मुलाकात दोस्त की शादी में मिले, दूसरी पत्नी उन्हें बाजार में मिली, तीसरी पत्नी उन्हें अस्पताल में मिली, चौथी पत्नी इंस्टाग्राम पे मिली और 5वीं पत्नी फेसबुक पे और 6ठी पत्नी टिकटॉक पर मिली। उन्हें 7वीं पत्नी माँ के साथ मंदिर जाने के दौरान मिली, जबकि 8वीं पत्नी छुट्टियों के दौरान मिली। वाह, क्या कमाल की बात है दोस्तों। 8 पत्नियों के साथ रहता है, फिर भी झगड़ा नहीं होता। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्कूल की बस का रंग पीला क्यों होता है? तो आइए आज हम आपको बताते हैं। स्कूलों के रंग का बस पीला इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य की आंखों को किसी और रंग की तुलना में पीला रंग सबसे जल्दी दिखाई देता है। यह रंग अंधेरे व कोहरे में आसानी से दिख जाता है, जिससे दुर्घटना होने में बचाव हो जाता है। तो आपको ऐसे रंग के बारे में पहले से पता था? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो हेलो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मेरा नाम क्या है? दोस्तों, मैं आपका दोस्त मीशू और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मरते वक्त इंसान के दिमाग में क्या चलता है? मैंने तो आज तक नहीं सोचा, पर आज इस चीज को मैं सोच रहा था। आज हम जानेंगे क्या कभी हम इंसान जब मरते हैं तो दिमाग में क्या चलता है। हम सभी के मन में कम से कम एक बार जरूर आई होगी कि मरते वक्त इंसान के दिमाग में क्या चलता है। क्या उसे दर्द होता है या अपने घर परिवार को छोड़ने का दुख होता है? अगर आपको भी इन सवालों का जवाब नहीं मिल सका तो आइए आज हम आपको बताते हैं। डॉक्टर राल विसेट नाम के एक विशेषज्ञ ने 87 साल के एक बूढ़े आदमी पर इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया। यह बुजुर्ग मिर्गी से पीड़ित था। उसने मरने से पहले अपने दिमाग का EEG मशीन से चेक करवाया था। उसने मरने से पहले कुछ समय पहले ECG मशीन से बुजुर्ग के दिमाग की रिकॉर्डिंग की गई थी। EEG मशीन की मदद से ही पहली बार किसी मरते हुए व्यक्ति के दिमाग की हरकतों का पता लगा था। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च ने बताया कि जिस बुजुर्ग की दिमाग की रिकॉर्ड किया गया उसे हार्ट अटैक आया था। इस दौरान उसका दिमाग EEG मशीन से कनेक्ट रखा गया था। कुछ ऐसी ही बनी हुई थी ये बातें। 900 सेकंड के लिए हुई थी उस बंदे की रिकॉर्ड। बताया गया कि एक व्यक्ति मरते समय कुछ समय के लिए अपनी पूरी जिंदगी को याद करता है और मरीज के मौत के समय करीब 900 सेकंड की रिकॉर्डिंग हुई थी। इस रिसर्च से पता चलता है जब तक मरीज का दिल धड़कता रहा, उसके दिमाग में तरंगें बनती रही। उन तरंगों से पता चलता है कि मरीज कोई सपना देख रहा है या अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। मौत करीब आई
तो ये वेव भी कम होने लगी। दोस्तों, उस डॉक्टर ने उस बुजुर्ग का एक्सपेरिमेंट करने से बोलता है कि इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्च से कई रास्ते खुल जाएंगे। इससे यह भी पता लग सकता है कि इंसान के शरीर का कौन सा ऑर्गन मौत के बाद कितनी देर काम करता है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट मेंटल एक्टिविटी के बारे में समझकर विकसित करने के लिए भी मदद करेगा। दोस्तों, आइए आज हम एक दूसरी कहानी और बताते हैं। दोस्तों, क्या आपने देखा है हरे रंग के कपड़े से ही ढकी जाती है बिल्डिंग, जाने इसके पीछे का राज। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं। आजकल हर कोई अपना घर बनवा रहा है। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों की संख्या भी हर दिन बढ़ती जा रही है। आपने भी रास्ते से आते जाते वक्त काफ़ी घरों, बिल्डिंगों, इमारतों को बनते हुए देखा होगा। इसमें से आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर हरे रंग का कपड़ा या पर्दा रहता है। इससे आधी बनी हुई बिल्डिंग को ढक दिया जाता है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता होगा कि हरे रंग की बिल्डिंग को क्यों ढका जाता है। इस खबर में हम आपको बताएंगे घरों के बनते वक्त हरे रंग से ढकने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि इससे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे वर्कर का ध्यान बाहर की ओर ना भटके। ज़्यादातर लोगों की ऊंची जगह पर काम करने से डर लगता है। ऐसे में कारीगर जब ऊंचे से नीचे देखता है तो कभी कभी उसका मन घबराने लग जाता है। धूल मिट्टी से बचने के लिए उसको ऐसा करना होता है। बिल्डिंग इमारत जब बनना शुरू होती है तो लगातार हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी मात्रा में धूल, सीमेंट, मिट्टी उड़ते हैं। ऐसे में आसपास के लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है। किसी को परेशानी नहीं हो इसके लिए भी हरे रंग के कपड़े को ढक दिया जाता है। हरा रंग ही क्यों, काला रंग क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों, इन सब के बाद भी आपके मन में सवाल आया होगा कि इमारतों को हरे रंग से ही क्यों ढका जाता है, नीले, काले, बैंगनी या और किसी भी रंग से क्यों नहीं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि हरा रंग बाकी रंग के मुकाबले ज़्यादा दूर से नज़र आता है। इसके साथ ही रात के समय थोड़ी सी लाइट पड़ने पर हरे रंग का कपड़ा तेज़ी से रिफ्लेक्ट करता है। यही वजह है कि बिल्डिंग बनाते समय हरे रंग का कपड़ा ढक दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। हरे और ब्राउन रंग की ही बोतल क्यों होती है? बियर की बोतल बेहद दिलचस्प है कारण इसका। बियर दुनिया की सबसे पसंदीदा पेय पदार्थों में से एक है। बता दें कि दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में पानी, चाय के बाद तीसरे स्थान पर बियर की ही है। लेकिन फिर भी अधिक लोगों को इसका कारण नहीं पता कि बियर की बोतल सिर्फ हरी या ब्राउन कलर की ही क्यों होती है। दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं दुनिया की एक पुराने आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में हर साल 43 लाख करोड़ बियर की कैन घटक ली जाती है। आज के इस दौर में यदि पब में पार्टी का मूड हो या फिर दोस्तों के बीच का जश्न माहौल, बियर ही ऐसी चीज़ है जो सभी जगह मौजूद होती है। क्या आपने कभी गौर किया है? लेकिन बियर की बोतलों को खाली करने वाले लोगों ने गौर किया होगा कि उनको दी जाने वाली बोतल या तो हरे रंग की होती है या फिर ब्राउन रंग की। आपने कभी इन दो रंगों के अलावा किसी और कलर के बोतल के बारे में नहीं देखा होगा। लेकिन आज भी अधिकतर पीने वाले लोगों को इसका कारण नहीं पता चला कि बियर की बोतलों इन्हीं दो रंगों से आती है। क्या आप भी बस पीने के पर फोकस करते हैं या उसका मतलब भी जानते हैं? उसके पीछे के कारणों पर नज़र नहीं डालें। चलिए ऐसे में मैं आपको बताता हूँ इसका कारण क्या है। बताया जाता है इंसान प्राचीन मेसोपोटामिया की सुमेरियम सभ्यता के साथ बियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। माना जाता है
हजारों साल पहले बियर पहली कंपनी प्राचीन मिस्र के द्वारा बनाई गई थी। फिर पाया गया कि सफ़ेद बोतल में पैक करने से बियर का एसिड और सूर्य की किरणों से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज खराब हो जाती है। इसकी वजह से बियर में बदबू आने लगती है और लोग नहीं पीते। कंपनी से निकला ये फॉर्मूला बियर बनाने वाले इस समस्या को सुलझाने के लिए इसके तहत बियर के लिए भूरे रंग की परत चढ़ी बोतलों चुनी गई। ये तकरीबन काम कर गई। इस रंग के बोतलों में बंद बियर खराब नहीं हुई क्योंकि सूरज की किरणों का असर भूरे रंग की बोतलों पर नहीं हुआ। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भूरे रंग की बोतलों का अकाल पड़ गया। इस रंग की बोतलें नहीं मिल रही थी। ऐसे में बियर निर्माताओं का एक ऐसा रंग चुनना था जिस पर सूर्य की किरणें पर बहुत बुरा असर पड़ा था। तब हरे रंग को भूरे रंग की जगह चुना गया। इसके बाद से बियर हरे रंग की बोतलों में भरकर आने लगी। दोस्तों, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी कृपया करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, आखिर रेलवे ट्रैक के बीच पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? आइए इसके पीछे की जगह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आइए आज हम आपको ये बता ही देते हैं आखिर ट्रैक के पीछे पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। दोस्तों, इसका जवाब हम आपको आज नहीं बता पाएंगे। अगला सवाल है, देश की इकलौती ट्रेन जिसमें कर सकते हैं फ्री में सफ़र, जाने कहां से कहां तक चलती है ये ट्रेन। देश में एक ऐसी ट्रेन है जिसमें सफ़र करने के लिए कोई किराया नहीं लगता। आप इसमें कानूनी तरीके से फ्री में सफ़र कर सकते हैं। आइए इस ट्रेन के बारे में विस्तार से बात करते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यहाँ रॉयल से लेकर पैसेंजर ट्रेन है। ट्रेनों की सुविधाओं के मुताबिक ही उनका किराया है। आपको लगता है एक ट्रेन में सफ़र करने के लिए कुछ ना कुछ किराया नहीं देना होता, लेकिन ऐसा नहीं है। देश में ऐसी ट्रेन है जिसमें सफ़र करने के लिए कोई किराया नहीं लगता। आप इसमें कानूनी तरीके से फ्री में सफ़र कर सकते हैं। आइए इस खास ट्रेन के बारे में विस्तार से बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में और पंजाब के बॉर्डर पर चलती है ये ट्रेन। ये खास ट्रेन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर चलती है। अगर आप भांगड़ा नागल बांध देखने जाते हैं तो आप फ्री में इस ट्रेन का यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। आपको बता दें, ये ट्रेन नागल और भांगड़ा बांध तक चलती है। इस ट्रेन से 25 गांव के लोग पिछले करीब 73 साल से सफ़र कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, जहां तक देश की सभी ट्रेनों में टिकट के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस ट्रेन में फ्री में सफ़र क्यों करते हैं और रेलवे इसकी इजाज़त कैसे देता है। इस ट्रेन को भांगड़ा डैम की जानकारी देने के उद्देश्य से चलाया जाता है, ताकि देश के भावी पीढ़ी से ये जान सके कि देश का सबसे बड़ा भांगड़ा डैम कैसे बना था। उन्हें मालूम हो कि इस डैम को बनाने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भांगड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इस ट्रेन का संचालन करता है। शुरुआती दिनों में इस ट्रैक को बनाने के लिए पहाड़ों को काटकर दुर्गम रास्ता बनाया गया, जिसमें यहाँ निर्गमान सामग्री द्वारा पहुँचे। ये ट्रेन पिछले 73 साल से चल रही है। पहली बार इसे साल 1949 में चलाया गया था। इस ट्रेन के जरिए 25 गांव के 300 लोग रोजाना सफ़र करते हैं। इस ट्रेन का सबसे ज़्यादा फायदा छात्रों को होता है। ट्रेन नागल से डैम तक चलती है और दिन में 2 बार सफ़र तय करती है। ट्रेन की खास बात यह है कि इसे सभी कोच लकड़ी के बने हैं। इसमें ना तो कोई हॉकर और ना ही कोई इसमें टीटी मिलेगा। ये ट्रेन डीजल इंजन से चलती है। एक दिन में इस ट्रेन में 50 लीटर डीजल की खपत होती है। जब एक बार इसका इंजन स्टार्ट हो जाता है तो भांगड़ा से वापस आने के बाद ही बंद होता है। इसका अंदर बैठने के लिए भी लकड़ी की ही बेंच लगे होते हैं। इस ट्रेन में भांगड़ा के आसपास के गांव के भरमला,
ओलिंडा, नेला, भांगड़ा, ओलिंडा, स्वामीपुर, खेड़ा, बाग, कालाकुंड, नागल, लिदकोट, जगत, रायकोट, चुकाटी, तलवाड़ा, गोलथाई के लोगों का यहाँ आने जाने का एकमात्र साधन है। यह ट्रेन सुबह 7:05 पर नागल से चलती है और लगभग 8:20 पर ये ट्रेन भांगड़ा से वापस नागल की ओर आती है। वहीं दोपहर को यह ट्रेन फिर 3:05 से नागल से चलती है और शाम 4:20 पर ये भांगड़ा डैम से वापस नग्गल को आती है। नग्गल से भांगड़ा डैम पहुंचने में ट्रेन को लगभग 40 मिनट लगते हैं। जब ट्रेन को शुरू किया गया था तब इसमें 10 बोगियां चलती थी, लेकिन इसमें केवल 3 ही बोगियां चलती हैं। इस ट्रेन में एक डिब्बा पर्यटकों के लिए और एक महिलाओं के लिए आरक्षित है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारी इस देश में बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं भारतीय रेल के इंजन का माइलेज कितना होता है। आपको जानकर हैरान होगी, भारतीय रेल दुनिया का सबसे छोटा नेटवर्क है। क्या आप जानते हैं डीजल से चलने वाली ट्रेनों का क्या माइलेज होता है? आइए आज हम आपको बताते हैं। डीजल ट्रेनों में माइलेज जानने से पहले जरूरी है ट्रेन का टैंक कितने लीटर का होता है। तो हम आपको बता देते हैं, ट्रेन की क्षमता उसके अनुसार उसकी टंकियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: 5000 लीटर, 5500 लीटर और 6000 लीटर। डीजल इंजन प्रति किलोमीटर एवरेज गाड़ी की लोड के मुताबिक होता है। डीजल इंजन का माइलेज कई चीज़ों पर निर्भर करता है। यदि हम डीजल इंजन को चलने वाली 12 कोच वाली पैसेंजर को ट्रेन में बात करें तो यह 6 लीटर में 1 किलोमीटर का माइलेज देती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो हेलो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मेरा नाम क्या है? दोस्तों, मैं आपका दोस्त मीशू, और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मरते वक्त इंसान के दिमाग में क्या चलता है? मैंने तो आज तक नहीं सोचा, पर आज इस चीज को मैं सोच रहा था। आज हम जानेंगे क्या कभी हम इंसान जब मरते हैं तो दिमाग में क्या चलता है। हम सभी के मन में कम से कम एक बार जरूर आई होगी कि मरते वक्त इंसान के दिमाग में क्या चलता है। क्या उसे दर्द होता है या अपने घर परिवार को छोड़ने का दुख होता है? अगर आपको भी इन सवालों का जवाब नहीं मिल सका तो आइए आज हम आपको बताते हैं। डॉक्टर राल विसेट नाम के एक विशेषज्ञ ने 87 साल के एक बूढ़े आदमी पर इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया। यह बुजुर्ग मिर्गी से पीड़ित था। उसने मरने से पहले अपने दिमाग का EEG मशीन से चेक करवाया था। उसने मरने से पहले कुछ समय पहले ECG मशीन से बुजुर्ग के दिमाग की रिकॉर्डिंग की गई थी। EEG मशीन की मदद से ही पहली बार किसी मरते हुए व्यक्ति के दिमाग की हरकतों का पता लगा था। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च ने बताया कि जिस बुजुर्ग की दिमाग की रिकॉर्ड किया गया उसे हार्ट अटैक आया था। इस दौरान उसका दिमाग EEG मशीन से कनेक्ट रखा गया था। कुछ ऐसी ही बनी हुई थी ये बातें। 900 सेकंड के लिए हुई थी उस बंदे की रिकॉर्ड। बताया गया कि
एक व्यक्ति मरते समय कुछ समय के लिए अपनी पूरी जिंदगी को याद करता है और मरीज के मौत के समय करीब 900 सेकंड की रिकॉर्डिंग हुई थी। इस रिसर्च से पता चलता है जब तक मरीज का दिल धड़कता रहा, उसके दिमाग में तरंगें बनती रही। उन तरंगों से पता चलता है कि मरीज कोई सपना देख रहा है या अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। मौत करीब आई तो ये वेव भी कम होने लगी। दोस्तों, उस डॉक्टर ने उस बुजुर्ग का एक्सपेरिमेंट करने से बोलता है कि इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्च से कई रास्ते खुल जाएंगे। इससे यह भी पता लग सकता है कि इंसान के शरीर का कौन सा ऑर्गन मौत के बाद कितनी देर काम करता है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट मेंटल एक्टिविटी के बारे में समझकर विकसित करने के लिए भी मदद करेगा। दोस्तों, आइए आज हम एक दूसरी कहानी और बताते हैं। दोस्तों, क्या आपने देखा है हरे रंग के कपड़े से ही ढकी जाती है बिल्डिंग, जाने इसके पीछे का राज। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं। आजकल हर कोई अपना घर बनवा रहा है। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों की संख्या भी हर दिन बढ़ती जा रही है। आपने भी रास्ते से आते जाते वक्त काफ़ी घरों, बिल्डिंगों, इमारतों को बनते हुए देखा होगा। इसमें से आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर हरे रंग का कपड़ा या पर्दा रहता है। इससे आधी बनी हुई बिल्डिंग को ढक दिया जाता है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता होगा कि हरे रंग की बिल्डिंग को क्यों ढका जाता है। इस खबर में हम आपको बताएंगे घरों के बनते वक्त हरे रंग से ढकने के पीछे एक तर्क दिया जाता है कि इससे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे वर्कर का ध्यान बाहर की ओर ना भटके। ज़्यादातर लोगों की ऊंची जगह पर काम करने से डर लगता है। ऐसे में कारीगर जब ऊंचे से नीचे देखता है तो कभी कभी उसका मन घबराने लग जाता है। धूल मट्टी से बचने के लिए उसको ऐसा करना होता है। बिल्डिंग इमारत जब बनना शुरू होती है तो लगातार हर कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी मात्रा में धूल, सीमेंट, मिट्टी उड़ते हैं। ऐसे में आसपास के लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है। किसी को परेशानी नहीं हो इसके लिए भी हरे रंग के कपड़े को ढक दिया जाता है। हरा रंग ही क्यों, काला रंग क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों, इन सब के बाद भी आपके मन में सवाल आया होगा कि इमारतों को हरे रंग से ही क्यों ढका जाता है, नीले, काले, बैंगनी या और किसी भी रंग से क्यों नहीं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि हरा रंग बाकी रंग के मुकाबले ज़्यादा दूर से नज़र आता है। इसके साथ ही रात के समय थोड़ी सी लाइट पड़ने पर हरे रंग का कपड़ा तेज़ी से रिफ्लेक्ट करता है। यही वजह है कि बिल्डिंग बनाते समय हरे रंग का कपड़ा ढक दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। हरे और ब्राउन रंग की ही बोतल क्यों होती है? बियर की बोतल बेहद दिलचस्प है कारण इसका। बियर दुनिया की सबसे पसंदीदा पेय पदार्थों में से एक है। बता दें कि दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में पानी, चाय के बाद तीसरे स्थान पर बियर की ही है। लेकिन फिर भी अधिक लोगों को इसका कारण नहीं पता कि बियर की बोतल सिर्फ हरी या ब्राउन कलर की ही क्यों होती है। दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं दुनिया की एक पुराने आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में हर साल 43 लाख करोड़ बियर की कैन घटक ली जाती है। आज के इस दौर में यदि पब में पार्टी का मूड हो या फिर दोस्तों के बीच का जश्न माहौल, बियर ही ऐसी चीज़ है जो सभी जगह मौजूद होती है। क्या आपने कभी गौर किया है? लेकिन बियर की बोतलों को खाली करने वाले लोगों ने गौर किया होगा कि उनको दी जाने वाली बोतल या तो हरे रंग की होती है या फिर ब्राउन रंग की। आपने कभी इन दो रंगों के अलावा किसी और कलर के बोतल के बारे में नहीं देखा होगा। लेकिन आज भी अधिकतर पीने वाले लोगों को इसका कारण नहीं पता चला।
कि बियर की बोतलों इन्हीं दो रंगों से आती है। क्या आप भी बस पीने के पर फोकस करते हैं या उसका मतलब भी जानते हैं? उसके पीछे के कारणों पर नज़र नहीं डालें। चलिए ऐसे में मैं आपको बताता हूँ इसका कारण क्या है। बताया जाता है इंसान प्राचीन मेसोपोटामिया की सुमेरियम सभ्यता के साथ बियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। माना जाता है हजारों साल पहले बियर पहली कंपनी प्राचीन मिस्र के द्वारा बनाई गई थी। फिर पाया गया कि सफ़ेद बोतल में पैक करने से बियर का एसिड और सूर्य की किरणों से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज खराब हो जाती है। इसकी वजह से बियर में बदबू आने लगती है और लोग नहीं पीते। कंपनी से निकला ये फॉर्मूला बियर बनाने वाले इस समस्या को सुलझाने के लिए इसके तहत बियर के लिए भूरे रंग की परत चढ़ी बोतलों चुनी गई। ये तकरीबन काम कर गई। इस रंग के बोतलों में बंद बियर खराब नहीं हुई क्योंकि सूरज की किरणों का असर भूरे रंग की बोतलों पर नहीं हुआ। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भूरे रंग की बोतलों का अकाल पड़ गया। इस रंग की बोतलें नहीं मिल रही थी। ऐसे में बियर निर्माताओं का एक ऐसा रंग चुनना था जिस पर सूर्य की किरणें पर बहुत बुरा असर पड़ा था। तब हरे रंग को भूरे रंग की जगह चुना गया। इसके बाद से बियर हरे रंग की बोतलों में भरकर आने लगी। दोस्तों, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी कृपया करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है आखिर रेलवे ट्रैक के बीच पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? आइए इसके पीछे की जगह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आइए आज हम आपको ये बता ही देते हैं आखिर ट्रैक के पीछे पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। दोस्तों, इसका जवाब हम आपको आज नहीं बता पाएंगे। अगला सवाल है देश की इकलौती ट्रेन जिसमें कर सकते हैं फ्री में सफ़र, जाने कहां से कहां तक चलती है ये ट्रेन। देश में एक ऐसी ट्रेन है जिसमें सफ़र करने के लिए कोई किराया नहीं लगता। आप इसमें कानूनी तरीके से फ्री में सफ़र कर सकते हैं। आइए इस ट्रेन के बारे में विस्तार से बात करते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यहाँ रॉयल से लेकर पैसेंजर ट्रेन है। ट्रेनों की सुविधाओं के मुताबिक ही उनका किराया है। आपको लगता है एक ट्रेन में सफ़र करने के लिए कुछ ना कुछ किराया नहीं देना होता, लेकिन ऐसा नहीं है। देश में ऐसी ट्रेन है जिसमें सफ़र करने के लिए कोई किराया नहीं लगता। आप इसमें कानूनी तरीके से फ्री में सफ़र कर सकते हैं। आइए इस खास ट्रेन के बारे में विस्तार से बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में और पंजाब के बॉर्डर पर चलती है ये ट्रेन। ये खास ट्रेन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर चलती है। अगर आप भांगड़ा नागल बांध देखने जाते हैं तो आप फ्री में इस ट्रेन का यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। आपको बता दें ये ट्रेन नागल और भांगड़ा बांध तक चलती है। इस ट्रेन से 25 गांव के लोग पिछले करीब 73 साल से सफ़र कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे जहां तक देश की सभी ट्रेनों में टिकट के दाम बढ़ाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग इस ट्रेन में फ्री में सफ़र क्यों करते हैं और रेलवे इसकी इजाज़त कैसे देता है। इस ट्रेन को भांगड़ा डैम की जानकारी देने के उद्देश्य से चलाया जाता है ताकि देश के भावी पीढ़ी से ये जान सके कि देश का सबसे बड़ा भांगड़ा डैम कैसे बना था। उन्हें मालूम हो कि इस डैम को बनाने में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भांगड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इस ट्रेन का संचालन करता है। शुरुआती दिनों में इस ट्रैक को बनाने के लिए पहाड़ों को काटकर दुर्गम रास्ता बनाया गया जिसमें यहाँ निर्गमान सामग्री द्वारा पहुँचे। ये ट्रेन पिछले 73 साल से चल रही है। पहली बार इसे साल 1949 में चलाया गया था। इस ट्रेन के जरिए 25 गांव के 300 लोग रोजाना सफ़र करते हैं। इस ट्रेन का सबसे ज़्यादा फायदा छात्रों को होता है। ट्रेन नागल से डैम तक चलती है और दिन में 2 बार सफ़र तय करती है। ट्रेन की खास बात यह है कि इसे सभी कोच लकड़ी के बने हैं। इसमें ना तो कोई हॉकर और ना ही कोई इसमें टीटी मिलेगा।
ये ट्रेन डीजल इंजन से चलती है। एक दिन में इस ट्रेन में 50 लीटर डीजल की खपत होती है। जब एक बार इसका इंजन स्टार्ट हो जाता है तो भांगड़ा से वापस आने के बाद ही बंद होता है। इसका अंदर बैठने के लिए भी लकड़ी की ही बेंच लगे होते हैं। इस ट्रेन में भांगड़ा के आसपास के गांव के भरमला, ओलिंडा, नेला, भांगड़ा, ओलिंडा, स्वामीपुर, खेड़ा, बाग, कालाकुंड, नागल, लेदकोट, जगत, पराईकोट, चुकाटी, तलवाड़ा, गोलथाई के लोगों का यहाँ आने जाने का एकमात्र साधन है। यह ट्रेन सुबह 7:05 पर नागल से चलती है और लगभग 8:20 पर ये ट्रेन भांगड़ा से वापस नागल की ओर आती है। वहीं दोपहर को यह ट्रेन फिर 3:05 से नागल से चलती है और शाम 4:20 पर ये भांगड़ा डैम से वापस नागल को आती है। नागल से भांगड़ा डैम पहुंचने में ट्रेन को लगभग 40 मिनट लगते हैं। जब ट्रेन को शुरू किया गया था तब इसमें 10 बोगियां चलती थी, लेकिन इसमें केवल 3 ही बोगियां चलती हैं। इस ट्रेन में एक डिब्बा पर्यटकों के लिए और एक महिलाओं के लिए आरक्षित है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारी इस देश में बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं भारतीय रेल के इंजन का माइलेज कितना होता है। आपको जानकर हैरान होगी, भारतीय रेल दुनिया का सबसे चौथा नेटवर्क है। क्या आप जानते हैं डीजल से चलने वाली ट्रेनों का क्या माइलेज होता है? आइए आज हम आपको बताते हैं। डीजल ट्रेनों में माइलेज जानने से पहले जरूरी है ट्रेन का टैंक कितने लीटर का होता है। तो हम आपको बता देते हैं, ट्रेन की क्षमता उसके अनुसार उसकी टंकियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: 5000 लीटर, 5500 लीटर और 6000 लीटर। डीजल इंजन प्रति किलोमीटर एवरेज गाड़ी की लोड के मुताबिक होता है। डीजल इंजन का माइलेज कई चीज़ों पर निर्भर करता है। यदि हम डीजल इंजन को चलने वाली 12 कोच वाली पैसेंजर को ट्रेन में बात करें तो यह 6 लीटर में 1 किलोमीटर का माइलेज देती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्या आपको पता है हुसैन बोल्ट ने जब 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा था तो उनके जूते के फीते खुले हुए थे। दोस्तों, किसी भी इंसान ने कुछ भी ठान लिया तो वो उसको पूरा करता है। फैक्ट नंबर 2, आसमान से जो बिजली धरती पर गिरती है तो वह सूरज से 5 गुना गर्म होती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है शेर कितनी ऊंची और लंबी छलांग लगाता है? तो हम आपको बताते हैं, शेर 15 फीट ऊंची और 30 फीट लंबी छलांग लगाता है। ऐसी फैक्ट जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। किसी शहर में एक प्रोफेसर साहब रहते थे। उनका बेटा बहुत आलसी था। उसे जब भी कोई काम कहते थे तो उसके पास उस काम को ना करने का कई बहाने होते थे। उसकी इस आदत से वे परेशान थे। बेटा अब बड़ा हो चला था और पढ़ाई भी पूरी कर ली थी, पर उसकी आदत में कोई सुधार नहीं था। एक दिन प्रोफेसर साहब ने बेटे को बुलाया और गुस्से से कहा, तुम इतने बड़े हो गए हो, दिन भर घर में पड़े रहते हो, आज घर से निकल जाओ, कुछ कमा कर ही घर आना, वरना तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। पिता की बात सुनकर दुखी मन से बेटा बाहर निकला और घर के बाहर ही पिता के काम पर जाने का इंतजार करने लगा। पिता के जाने के बाद वह घर आया और अपनी माँ को सारी बात कहकर रोने लगा। माँ का कलेजा पसीज गया और उसने 100 रुपये बेटे को दे दिए। शाम को पिता वापस घर आए तो उन्होंने बेटे की कमाई के बारे में पूछा। बेटे ने कहा 100 रुपये को पिता के सामने रख दिया। पिता समझ गए कि माँ ने इसकी मदद की है। पिता ने बेटे से कहा, इस पैसे को नाली में फेंक दो। बेटा पैसा नाली में फेंक आया। अगले दिन प्रोफेसर साहब की पत्नी किसी काम से मायके चली गई। उन्होंने फिर बेटे को बुलाया और कहा, आज फिर कुछ कमा कर लाओ, बगैर कमाए लौटे तो खाना नहीं मिलेगा। बेटा बाहर निकला और पिता के काम पर जाते ही घर आकर अपनी बहन से सारी बात बताकर रोने लगा। भाई को रोते देख बहन ने उसे 50 रुपए दे दिए। शाम को जब पिता आए तो बेटे ने वो 50 रुपए उनके सामने रख दिए। पिता समझ गए कि आज बहन ने उसकी मदद की है। उन्होंने कहा, इस रुपए को पास वाली नाली में फेंकाओ।
बेटा उसे भी फेंक आया। अगले दिन प्रोफेसर ने बेटी को उसकी सहेली के यहाँ भेज दिया और बेटे से कहा, आज भी तुम्हें कुछ कमा कर लाना है। बेटा बाहर निकला और आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। थक हार कर वह एक जंगल में जा खड़ा हुआ तो सामने सीमेंट का गोदाम था। वह गोदाम में गया और मैनेजर से बोला, सर क्या आप मुझे कोई काम दोगे? मैनेजर ने कहा, यदि तुम इन सीमेंट की बोरियों को उठाकर ट्रक में डाल सकते हो तो मैं तुमको पैसे दूंगा। कोई अन्य चारा न देख लड़के ने बोरी उठानी शुरू कर दी। काम खत्म होने के बाद उसको 50 रुपए मिले और वह घर लौट आया। पिता ने पूछा कि बेटे आज क्या कमाया है? तो उसने वो 50 रुपए उनके सामने रख दिए। पिता ने उन रुपयों को पास की नाली में फेंकने को कहा तो बेटा आंखों में आंसू भर कर बोला, पिताजी रुपयों को कमाने में मेरी कमर टूटी, कंधों में चोट आ गई, पूरा शरीर दर्द कर रहा है और आप मुझे इन्हें नाली में फेंकने को कह रहे हैं। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा आज तुमने मेहनत से कमाए पैसे की कदर को समझ ही लिया है। मैं तुम्हें एहसास कराना चाहता था। यह कहकर पिता ने बेटे को गले से लगा लिया क्योंकि उस दिन उसने मेहनत की कमाई की कीमत को समझ चुका था। दोस्तों आपको यह स्टोरी कैसी लगी? कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आइए आज हम आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। स्टोरी का नाम मन की सोच। एक बच्चा अपने पापा के साथ पिकनिक बनाने गया। गर्मियों की छुट्टियां थी तो सोचा क्यों ना कुछ समय प्रकृति के नजदीक शांति में गुजारा जाए। यही सोचकर उन्होंने कहीं पहाड़ों पे घूमने का प्लान बनाया। सामान पैक करके पिता और पुत्र दोनों पिकनिक के लिए निकल गए। पर्वतों का नजारा बहुत ही शानदार था। चारों ओर खुला आसमान और हरियाली थी। बच्चा एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास करने लगा। जैसे ही वह थोड़ा आगे चढ़ा उसका पाँव थोड़ा फिसला और एक पत्थर से उसके पैर में हल्की सी चोट लग गई और मुंह से तेज आवाज निकली, पापा। अब उसकी ये आवाज गूंज की वजह से वापस उसे सुनाई दी, पापा। बच्चे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन बोला। वो फिर जोर से बोला, कौन है? फिर से आवाज गूंज कर वापस आई, कौन है? बच्चे ने उत्सुकता से फिर चिल्लाया, कौन हो तुम? फिर वापस आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? बच्चे ने अपने पिता से इसके बारे में पूछा तो पिता ने बच्चे से सर पर प्यार से हाथ फेरा और जोर से चिल्लाए, तुम कायर हो। फिर से आवाज सुनाई दी, तुम कायर हो। पिता ने मुस्कुराकर फिर जोर से बोला, तुम साहसी हो, तुम विजेता हो। आवाज वापस दोबारा से यही सुनाई दी। पिता ने बच्चे को समझाया कि ये आवाज तुम्हारी ही है जो पहाड़ों पर टकराकर तुमको वापस सुनाई दे रही है। यही जीवन है, हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं वही हमें वापस मिलता है। इस आवाज की तरह ही हमारा भविष्य है। हमने जो आज किया वही हमको कल वापस मिलेगा। तुम दूसरे के प्रति मन में इज्जत रखोगी तो वही तुमको वापस मिलेगी। तुम अगर मन में सोच लो कि तुम कायर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम वैसे ही बन जाओगे। तुम सोचोगे तुम विजेता हो तो तुम वैसे ही बन जाओगे। बच्चे की समझ में अब पूरी बात आ चुकी थी। उम्मीद है आप लोगों ने भी इस कहानी से शिक्षा ली है। तो दोस्तों अगर आपने कुछ ठान लिया है या कुछ करने का जुनून है तो आप उसको कर सकते। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, हमारी जिंदगी का नाम ही मुसीबत है। हमारे जीवन में मुसीबत आती ही रहती है। कोई इन मुसीबतों से हार मान लेता है तो कोई इनका डट कर सामना करता है। बहुत से लोग इन मुसीबतों से टूट जाते हैं और कोई उन्हें मोटिवेशन जरूरत पड़ती है जिसके कारण वे इन मुसीबतों का बिना किसी डर से सामना करते हैं। आइए आज हम एक छोटी सी कहानी आपको बता रहे हैं जिसमें आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के यहाँ पर काम करती थी। लेकिन रामू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे, तो वह अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को कोई भी नहीं समझता था कि रामू कुछ काम कर लो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च उठाओ। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें उसकी देखभाल करो।
ऐसा अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता था इससे लेना देना क्या है, मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इसके विषय में कोई बात नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसे में कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिन बाद संसार में ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते ही होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लग गया तब चारों तरफ एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद हो गया। सारे काम, सारी फैक्ट्रियां, सारी गाड़ियां सब बंद हो गई। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह से मैं ना जा पाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था और ना ही उसके घर में कुछ पैसे भी नहीं थे। अब वह करता तो क्या करता, छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तब भी रामू को समझ आया कि उसके परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने की सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहां से पैसे आए। यही कहकर वह लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे भी तो क्या करे, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी वहां से कुछ पैसे जुटा कर ले आई और रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक हॉस्पिटल में ले गया। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब इसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा ना सका। रामू यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। उससे कहने लगा कि यह सब मेरी गलती है। मेरे जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय ही बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते हैं तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत का पता चल गया। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और उसके बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता। मित्रों, हमेशा याद रखिए समय का सदुपयोग जरूर करना चाहिए। दोस्तों क्या आप जानते हैं स्पेस स्टेशन में रहने वाले वैज्ञानिक किस रफ्तार से यात्रा करते हैं? तो आइए आज हम आपको बताते हैं। स्पेस स्टेशन में रहते वैज्ञानिक 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। वे हर दिन 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेते हैं, इसलिए वे हर दिन लगभग 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त का अनुभव करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने हीरे से बना हुआ ग्रह के बारे में पता है? तो आइए आज हम आपको बताते हैं। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी ग्रह मिला है जो पूरी तरह से हीरे से बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का नाम 55 10 करीब ई नाम दिया है। इस ग्रह का वजन पृथ्वी के भार का लगभग 8.63 गुना और इसका आकार पृथ्वी के आकार का 2 गुना है। फैक्ट नंबर 3, जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस लौटता है तो उसकी लंबाई 2 इंच बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? आइए आज हम आपको बताते हैं। क्योंकि इंसान के अंदर में रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, जिससे कई और लचीली हड्डियां जुड़ी होती हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति की मदद से ये लचीली हड्डियां फैलने लग जाती हैं, जिस कारण इंसान 2 इंच लंबा हो जाता है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत। दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज जिसको देखते ही निकल जाता है लोगों का दम, क्या आप में है इन्हें पार करने की हिम्मत? दोस्तों अगर वीडियो पर पहली बार हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दो। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बन रही है। दोस्तों दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अलग अलग ढंग से ब्रिज का निर्माण किया हुआ है, जिनमें से कुछ ब्रिज देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं तो कुछ बेहद ही खतरनाक। वैसे तो ब्रिज का एक ही काम होता है, आपको किसी खाई या नदी को पार कराना, लेकिन
जब ये ही ब्रिज बेहद ही ऊंचाई पर हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में प्रेमियों को ऐसे ब्रिज बेहद पसंद आते हैं जो देखने में रोमांचक और खतरनाक लगते हैं। अगर आप भी एडवेंचर के बेहद शौकीन हैं तो इस वीडियो में दुनिया के सबसे खतरनाक पुल के बारे में जरूर जानें। जानने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इन पुलों पर जाने की हिम्मत करते हैं या नहीं। फैक्ट नंबर 1, ट्रिफ्ट ब्रिज, स्विट्जरलैंड। ट्रिफ्ट ब्रिज का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक पुलों में आता है। आपको बता दें कि ये ब्रिज लगभग 100 मीटर ऊंचा और 170 मीटर लंबा है। इसकी समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई है। इस ब्रिज से आप ग्लेशियर को करीब से देख सकते हैं। ये दुनिया के सबसे लंबे केबल सस्पेंशन ब्रिज में एक है। कई पर्यटक हर साल पुल पार करने में साहस खेलों में शामिल होने के लिए इस पहाड़ी पर जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, कैरिक ए रेड रॉक ब्रिज उत्तरी आयरलैंड में बना एक प्रसिद्ध ब्रिज है। आपको बता दें ये ब्रिज 20 मीटर लंबा है और नीचे चट्टानों से 30 मीटर ऊपर है। ये ब्रिज दुनिया भर से लाखों संख्या में पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। इस ब्रिज का पूरी तरह से ध्यान नेशनल ट्रस्ट द्वारा रखा जाता है। शायद आपको ये बात पता ना हो कि इस ब्रिज को 2009 में देखने के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,47,000 थी, लेकिन 2016 में ये संख्या बढ़कर 4,44,000 हो गई। इस ब्रिज को आप साल में किसी भी समय बिना किसी शुल्क के पार कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, हुसैनी हैंगिंग ब्रिज को दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रिज माना जाता है। ये ब्रिज पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में 2600 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। अधूरा बना हुआ ये ब्रिज दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज में शामिल है। हुंजा नदी के दोनों किनारों के गाँव के निवासियों ने इस ब्रिज की सामग्रियों को मिला जलाकर इस ब्रिज को बनाया था। ये ब्रिज दोनों गाँव के निवासियों को जोड़ने का काम करता है। ये झूलता हुआ ब्रिज कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। फैक्ट नंबर 4, सिंधु रिवर ब्रिज। ये दोस्तों चीन में है। इस ब्रिज की स्टील निर्माण ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का खिताब अर्जित किया हुआ है। ये ब्रिज संघाई को चोंगकिंग के से जोड़ता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये ब्रिज 43 मिलियन टन से अधिक वजन को उठा सकता है। इस पुल को निर्माण में सस्पेंशन केबल बनाने के लिए श्रमिकों को एक रॉकेट का उपयोग करना पड़ा। इस पुल को $100 मिलियन की बजट में बनाया गया था और यह दुनिया भर के सभी पुलों में से सबसे मजबूत है। फैक्ट नंबर 5, 2004 में पूरा हुआ लैंगकावी स्काई ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा और गोल चक्कर वाला पुल है। लैंगकावी स्काई ब्रिज मलेशिया में 125 मीटर गोल चक्कर केबल स्टेट ब्रिज है जो 660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस ब्रिज तक जाने के लिए आप केबल कार लेनी पड़ेगी, जहां स्काई ग्लाइड नाम की एक लिफ्ट पर्यटकों को पुल तक ले जाती है। यह पुल पहले में कई बार रखरखाव के कारण बंद कर दिया गया था। अब यह पूरी तरह से काम कर रहा है और स्थानीय जनता के लिए खुला हुआ है। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गुजरात के 3 ऐसे गाँव जहाँ पर शादी बिना दूल्हे के होती है। आइए आज हम इस गाँव के बारे में बताते हैं। इस गाँव में शादी के वक्त दूल्हा अपने घर पर रहता है और उसकी बहन बारात लेकर जाती है। दुल्हन के साथ सभी रस्में निभाती हैं और दुल्हन को अपने साथ लेकर आती हैं। इन 3 गांवों के नाम सुरखेड़ा, नदासा और अंबल है, जो गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में है। दोस्तों, आपको ये फैक्ट जानकारी कैसी लगी कृपया करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।